कि देश में अब दो तरह के वोट हैं। एक वोट जो देश को बेचने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा वोट जो देश को बचाने की कार्रवाई को आगे लेकर के जाना चाहता है। देश बेचने और बचाने की जो ये लड़ाई है, ये आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है। और देश के जो नौजवान हैं, मैं युवा हूँ और राजनीति में हूँ, तो यह मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम नौजवानों के सवाल को प्राथमिकता से उठाएं। और नौजवानों का मुद्दा ये है, खास करके अगर आप बिहार की बात करेंगे तो देश के 5 सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार की जो यह बदतर स्थिति है, उसको बेहतर स्थिति में हम कैसे बदलें, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के देश के भीतर कहीं भी कोई भी अगर एकता बनाने का प्रयास होता है तो कांग्रेस पार्टी, चाहे दलीय तौर पे उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुणागणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने एमएलए हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुणागणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विधायक जो हैं वो होटल खेल रहे हैं। जैसे कोना कोना खेलते हैं ना बच्चा लोग, वैसे होटल खेल रहे हैं। रिजॉर्ट चल रहा है। और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। और यही बिहार की खास बात है। आप किसी दौर की बात कर लीजिए, जब कहा जाता था कि नंद वंश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चाणक्य, ये वाले नहीं, बेटा को सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चाणक्यपन नहीं है, ये ओछापन है, ये दोहरापन है। जो असली चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सम्राट बना दिए। और हर दौर में आप देखते जाइए, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग बिहार में पैदा हुए कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिए। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखिएगा, तो मैं जिस इलाके से आता हूँ उसको बिहार का बारदोली कहा जाता है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक इकलौता आदमी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो ये जो बीजेपी की लूट का पहाड़ है, उसके दोस्तों के छूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें,